पता है, मेरा मन तो बहुत है कि तन्ने बोलूं कि कुछ दिन ना मेरे पास यहीं पर रुक जा, पर मैं जानती हूँ और समझती भी हूँ कि तू अपनी नई जिंदगी बनाने की कोशिश कर रही है, जॉब कर रही है, और मन ने भी मना किया हुआ है अपनी मदद करने से। ऐसे में मैं तेरे रास्ते में ना आऊंगी, तन्ने ना रोकूंगी। तू अच्छे से अपना काम कर, आराम से वापस जा। अच्छा चल, इबना तू आराम कर ले, बहुत दूर से आई है ना, थक गई होगी, फिर कल जाके काम भी करना होगा। आराम से सो जा, ठीक है? बड़े दिल वाले अंकल ने ना तेरी टिकट निकलवा दी है, तो मैं तन्ने मैसेज कर दूंगी, रेस्ट कर। कितने थैंकलेस लोग हैं। मैंने इनकी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी लौटाई है इन लोगों को, उस पागल बेटे को वापस करके, और ये लोग मुझे इस घर में रख के थैंक यू बोलने के बजाय मेरे वापस जाने की टिकट बुक करा दी। मेरी उस जॉब की वैल्यू बस उतनी ही थी ताकि वो मेरी हेल्प कर सके इस घर में घुसने की और मेरे दरवाजे खोलने की। दरवाजे खुल के बंद हो चुके हैं मानुषी। तेरा अभी तक एक भी प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ, एक भी प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्या करेगी, क्या करेगी तू? सुनना, इतनी देर हो गई पार्टी शुरू होके, आंटी जी ने सुनैना भाभी को कब बुलाने का सोचा है? हाँ, पूछता हूँ। मॉम, हम सुनैना भाभी को तेजवीर जी वाला सरप्राइज कब देंगे? अरे मैं तुझे बताना ही भूल गई, वो फोन आया था। फोन? हाँ, वो जो मेरे रॉयल क्लाइंट है, वो राजस्थान के जिनके रिजॉर्ट पे तुम लोग गए थे जी। वो बहुत तारीफ कर रहे थे तुम दोनों की, कह रहे थे बहुत ही समझदार और काइंड कपल है, और तुम लोगों ने वहाँ पर उनके किसी स्टाफ की भी हेल्प की थी। That's so nice बेटा, तुमने ना मेरा नाम रोशन कर दिया। I'm so proud of you। थैंक यू मॉम, लेकिन हम सुनैना भाभी। अरे बाप रे, मुझे अर्जेंट कॉल करना था, कैसे भूल गई। एक सेकेंड ना, बहुत अर्जेंट कॉल है, अभी आती हूँ। चाची जी, एक मिनट। चाची जी, सब कुछ ठीक है ना? मेरा मतलब है कि हमारे जाने के बाद कुछ हुआ है क्या? मेरा बेटा बहुत सालों के बाद लौट रहा है, उसकी लौटने की खुशी मुझसे मत छीनिएगा प्लीज। तो प्लीज आज के बाद सुनैना का नाम इस घर में कोई नहीं लेगा। वो लोग जो भी पूछेंगे उसका जवाब मैं दूंगी, लेकिन इस घर में उसकी बात कोई नहीं करेगा। चाची जी, मम्मी पुत्र, सब कुछ तो अच्छा है, कोई परेशानी नहीं है। देख देख, सब कितने खुश है ना। हाँ, पर चाची जी सुनैना भाभी। मैं ना स्नैक्स लाना भूल गई, मैं अभी लेकर आती हूँ। मैं भी चलती हूँ। तू तेज के साथ रहे ना, वो कंफर्टेबल रहता है। मैं बस अभी आई। हाँ, अब रुक, मैं अभी आती हूँ। अजीब बात है, तेज भैया घर आ गए हैं और उनका सबसे ज्यादा इंतजार तो सुनैना भाभी को ही था। वो कहीं दिख ही ना रही और ना ही कोई उन्हें लाने की बात कर रहा है। क्या बात है? आज एक और सरप्राइज है आप लोगों के लिए। इतने सालों के बाद मेरी पूरी फैमिली मिली है, तो हम सब फैमिली फोटो क्लिक करवाएंगे। उसके लिए मैंने फोटोग्राफर को भी बुलाया है। हाँ भाई साहब आइए। मीत, हम एक काम करते ना, हम उन्हें खुद फोन कर लेते हैं। हाँ, है ना?
मीत भैया। हेलो। हेलो मीत भैया, कैसे हैं आप लोग वापस आ गए क्या? हाँ सुनैना भाभी, हमें आए हुए तो काफी वक्त हो गया, लेकिन आप कहाँ हैं? मम्मी जी ने शायद इन लोगों को अभी तक कुछ बताया ही नहीं है, वरना मीत भैया मुझसे सवाल ही नहीं करते। सुनैना भाभी, मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज है, और जब आप वो गुड न्यूज सुनेंगी ना, आप खुशी से पागल हो जाएंगी। कहाँ हैं आप? आपको मालूम? फोन बेटा फोन क्या, तू फोन पर बात कर रहा है? वहाँ पे सब इंतजार कर रहे हैं तेरा, फोटो खिंचवानी है ना। तू चल, ये पकड़ फोन, बाद में बात करना। अच्छा सुन, तेज भाई के बगल में खड़े हो जाना और बिल्कुल वैसे ही फोटो खिंचवाना जैसे तुम दोनों बचपन में खिंचवाते थे। वैसे भी ना आजकल ओल्ड मेमोरीज को रिक्रिएट करने का ट्रेंड भी चल रहा है। चल आजा। आंटी जी, क्या बात है? आप सब हम लोगों से कुछ छुपा रहे हो क्या? मेरा मतलब है कि हम यो पार्टी कर रहे हैं, फैमिली फोटो निकलवा रहे हैं तेज भैया के आने की खुशी में, और तेज भैया के आने की खुशी जिसमें सबसे ज्यादा है सुनैना भाभी, जो सालों से उनका इंतजार कर रही हैं, वो कहीं दिख ही ना रही। इतनी देर हो गई हमें आए, भाभी थोड़ा अटपटा सा लग रहा है। क्या प्यार की नींव इतनी कच्ची होती है कि जरा सा भार पड़ा तो वो प्यार, वो अपनापन, वो विश्वास सब ढेर हो जाए? नहीं बेटा, मन्नू दीदी, तेज, दीदी, दीदी आंखें खोल। दीदी क्या हो गया? कोई डॉक्टर ने बुलाया। डॉक्टर प्लीज 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 प्लीज, मानना नहीं, मैंने कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई, अच्छा ओके, कोई कुछ नहीं कहेगा, आराम से। मानना नहीं मुझे, मानना नहीं, दूर दूर आराम, दूर आराम से, दूर प्लीज, प्लीज, मानना कुछ नहीं, प्लीज 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 प्लीज, मानना नहीं, प्लीज प्लीज, मानना नहीं, प्लीज 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 प्लीज, मानना नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, मानना नहीं, प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने, मत मारो मेरे को, नहीं, दूर दूर दूर, प्लीज प्लीज, दूर दूर रहो, आपने कुछ नहीं, पानी भी हो गया, पानी पानी पानी, मारनी नहीं, मारनी, पानी, हाँ कुछ नहीं किया। हाँ जी तेज भैया, आपने कुछ नहीं किया, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, आपको कोई नहीं मारेगा, आराम से। पानी 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 पानी, आराम से आराम से आराम से आराम से, कोई कुछ नहीं, आराम, और पानी थोड़ा सा थोड़ा सा हो गया? नहीं, कुछ नहीं हुआ, आराम से, कुछ नहीं, बस 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 बस, आराम से, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। क्या है और तुमको क्या हो गया? अरे औजार है खेतों में काम करने का। वो क्या है ना बीवी, गांव में जाके खेतों में काम करना पड़ता है, उसकी तैयारी कर रहा हूँ अभी से। मेरे गांव में खेती बाड़ी से काम चलाना पड़ता है, इसलिए तुम ये नेल पेंट वेंट करना छोड़ो और खेतों में काम करना सीखो। अब हम गांव जाएंगे, गांव जाके
गाय का दूध निकालना पड़ेगा, गोबर के उपले बनाने पड़ेंगे, चूल्हे पे रोटियां बनानी पड़ेंगी। होशियार, हाँ तुमने लाइफ में लास्ट टाइम सेंसिबल बात कब की थी? बीवी, ये सेंसिबल बात ही तो है। अरे बीवी, वो दिन दूर नहीं है जब हम दोनों को धूप में खेतों में काम करना पड़ेगा। मैं हल चलाऊंगा, तुम बीज बोना। मेरा मतलब है बीवी, देखो तुमने कितनी मेहनत की थी तेज भाई साहब को पागल साबित करने की, पागल खाने भेज दी थी, हैं? और तुमने देखा नहीं मम्मी और डैडी जी कितनी झोली भर भर के उन पे प्यार लुटा रहे थे। मुझे तो डर है कहीं सारी प्रॉपर्टी उनके नाम ना कर दे। मीत तो खुशी खुशी में हाँ कह देगा और तुम्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। What rubbish, होशियार। हार्ट अटैक आ जाएगा। अरे बुरा मान गए क्या? अरे बीवी, मेरी प्यारी बीवी, कि तुम सिर्फ मेरी भावनाओं को समझो, सिर्फ भावनाओं को। तुमने देखा नहीं तुम्हारी प्यारी मम्मी ने कैसे 2 मिनट में तुम्हें यहाँ से जाने के लिए हिंट दे दी। इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि लालच वालच छोड़ो, चुपचाप अपना तीसरा हिस्सा लेके गांव चले जाते दोनों के दोनों, बस। नहीं होशियार, हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। तुम सही कह रहे हो, मैं लालच छोड़ दूंगी। अभी तुम एक काम करो, हाँ। मेरे लिए जाकर कॉफी ले आओ। तुम्हारी बातें सुनकर ना मेरे सर में दर्द हो रहा है। वाह, शादी के इतने सालों के बाद पहली बार मेरी बीवी ने कहा कि तुम काम की बात कर रहे हो। ब्लैक कॉफी ले आओ, गुड फॉर हेल्थ एंड स्किन ऑल्सो। मेरे देश की धरती, या गांव जाएंगे अब हम। होशियार सही कह रहा है। आज पहली बार मॉम ने मुझे इस घर से जाने के लिए कहा है, और वो भी मेरे उस मेंटल भाई की वजह से। मुझे कुछ करना होगा जिससे मेरा इस घर में होल्ड और मेरी पोजीशन पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। तू बीच में ना पड़। अनुभा जी, माफ कीजिएगा बबीता जी, मन नहीं पता था वो छोरी आकर यहाँ रुकी हुई है। यहाँ आने से पहले तो मर क्यों नहीं गई? पर चिंता ना करे, मेरे होते हुए एक पल ना रुकेगी यहाँ पर। मम्मी क्या कर रही है? तू बीच में ना पड़, कहा ना मैंने। मैं इसकी माँ, इसके रग रग ने पहचानू मैं। यो यहाँ क्यों आकर रुकी है? एक पल ना रुकने दूंगी इसे यहाँ। मम्मी, मम्मी दीदी की तबीयत ठीक है कि कमी समझने की वो हट। आज मैं तेरी एक ना सुनूंगी छोरी। छोड़िए, यहाँ से अपने साथ लेकर ही चलूंगी। छोड़ी हुई। मनु दी, अरे छोड़ो, छोड़ो मानुष, क्या बना? छोड़ो, छोड़ उसे, ये कर रही है। मर जाने दो मुझे, मम्मी एकदम ठीक कह रही है। मुझे मर जाना चाहिए था, लेकिन इस घर में नहीं आना चाहिए था। मुझे मर जाना। मानुषी, क्या कर रही है? पागल हो गई है? कैसी बातें कर रही है? चाची जी, फिनाइल खून में मिलने से पहले उल्टी करानी होगी। चल मेरे साथ चल। अनुषी, सॉरी अनुभा जी, आपको मानुषी के साथ इतनी सख्ती नहीं करनी चाहिए थी। बेटी है वो आपकी। बबीता जी, वो ऐसे भी गलत है ये। गलत जगह पे शक कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। ये हमारे घर की बहू है, और उससे भी बड़ी बात, ये ऐसा कर ही नहीं सकती। कौन क्या कर सकता है और क्या नहीं, ये आपको तय करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए मानुषी जी का बयान काफी है, और जिससे जो पूछा जाए उसके अलावा कोई जवाब न दे। ओके मानुषी जी, सच बताइए, क्या इन्होंने आपको उकसाया था सुसाइड करने के लिए? जी। जी नहीं, मीत ने ऐसा कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब। मीत
पानी दे प्लीज। खांसी। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी छोटी बहन है, ये मेरे साथ ऐसा करने का सपने में भी नहीं सोच सकती, और मैंने इसकी तरफ इशारा पानी मांगने के लिए किया था। मैं इस पे कोई एलिगेशन नहीं लगा रही थी। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, ये सब लोग मेरे अपने हैं। इन लोगों की वजह से मेरे सर पे हाथ छाता है। जिंदगी में इतनी ठोकरें खाने के बाद मुझे पता चला है कि कौन मेरा अपना है और कौन अपना होके भी पराया है। तुझे मम्मी की बात सुन लेनी चाहिए थी मीत, क्योंकि एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों को एकदम सही से पहचानती है। वो एकदम सही कह रही थी। मैं बिल्कुल नहीं बदली। इनफैक्ट मैं इस बार बहुत बड़े मकसद के साथ आई हूँ इस घर में। मैं चाहती ना तो तेरा नाम पुलिस के आगे लेके तुझे 1-2 महीने के लिए इस घर से दूर कर सकती थी, पर मैं तुझे मेरे मीत से 1-2 महीने के लिए नहीं, इनफैक्ट हमेशा हमेशा के लिए दूर करना चाहती हूँ। और उसके लिए मुझे मेरे मीत के मन से तुझे धीरे धीरे इरेज करना होगा। यो तो दौड़ूराम की कंस्ट्रक्शन साइट है। अपने अंग्रेजी के लीक्स के साथ है, मैंने देखेगा तो इंसल्ट फील होगी। मैं चुपचाप से पिज्जा डिलीवर करके ना निकल जाती हूँ। क्यों घूर रहे मन्ने? मैं तो चुपचाप से निकल रही हूँ ना। इसको यहाँ रख दो। पिज्जा। सुनो, सुन मेरी बात, तू मन्ने इतने इग्नोर करेगा ना तो कोई दिक्कत ना है, समझती हूँ मैं। अरे नी तुम इधर आओ। चलो। एवरीवन, माय वाइफ मिसेस मीता रावत। अनुभा जी, बहुत हो गया तेरा, ये भी तू चल यहाँ से। चल मेरे साथ है, चल। माजी, क्या करे? तू बीच में ना पड़। अनुभा जी, माफ कीजिएगा बबीता जी, मुझे नहीं पता था वो छोरी आकर यहाँ रुकी हुई है। यहाँ आने से पहले तुम मर क्यों नहीं गई? पर चिंता ना करे, मेरे होते हुए एक पल ना रुकेगी यहाँ पर। मम्मी क्या कर रही है? तू बीच में ना पड़, कहा ना मैंने। मैं इसकी माँ, इसके रग रग ने पहचानो मैं। यो यहाँ क्यों आकर रुकी है? एक पल ना रुकने दूंगी इसे यहाँ। चल। मम्मी दीदी की तबीयत ठीक है कि कर रही समझने की बहुत हट। आज मैं तेरी एक ना सुनूंगी छोरी। आज अपने साथ लेकर ही चलूंगी। मन्नू दी, अरे छोड़ो मानुष, छोड़ उसे, ये कर रही है। मारने दो मुझे, मम्मी एकदम ठीक कह रही है। मुझे मर जाना चाहिए था, लेकिन इस घर में नहीं आना चाहिए था।
मानुषी, मानुषी, क्या कर रही है? पागल हो गई है? कैसी बातें कर रही है? चाची जी, बिना खून में मिलने से पहले उल्टी करानी होगी। चल मेरे साथ चल। अनुषी, सॉरी अनुभा जी, आपको मानुषी के साथ इतनी सख्ती नहीं करनी चाहिए थी। बेटी है वो आपकी। बबीता जी, वो ऐसे भी गलत है ये। डॉक्टर ने कहा है कि दीदी अब ठीक है। मम्मी, तू अब दीदी पे बिल्कुल गुस्सा ना करेगी। डॉक्टर ने उसे टेंशन लेने से मना किया है। और एक और बात, जब तक दीदी पूरी तरीके से ठीक ना हो जाती ना, वो यहीं रहेगी मेरे पास। मीत, एक्सक्यूज मी। पुलिस? जी कहिए। हमें खबर मिली है कि इस फैमिली के किसी मेंबर ने मानुषी नाम की लड़की को सुसाइड के लिए उकसाया है। व्हाट? आपको मालूम है ना ये अलावत मैंशन है? आपकी हिम्मत भी कैसे हुई हम पर ऐसा इल्जाम लगाने की? देखिए मैम, ये अलावत हाउस हो या सीएम हाउस हो, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। मानुषी के धोखे का दर्द इस परिवार ने भी झेला है, इसलिए मानुषी के लिए अनुभा जी के मन में जो कड़वाहट है उसका अंदाजा मैं लगा सकती हूँ, समझ सकती हूँ। लेकिन इस तरह से पुलिस को कॉल करना, क्या ये सही था? और हम सब भी देख रहे हैं ना कि मानुषी के अंदर अपने किए का गिल्ट भरा हुआ है। उस दिन जब वो तेज को लेकर आई थी तो उसकी नजरों में मैंने पश्चाताप और प्रायश्चित दोनों देखे थे। और सोचने वाली बात है ना, जो खुद टूट के बिखरा हुआ हो वो किसी को तोड़ने की ताकत कहां से लाएगा? और तुम्हारी मम्मी को इस तरह से पुलिस को बुलाना नहीं चाहिए था। सोसाइटी में हम अलावत की इमेज है, स्टेटस है, उस पर दाग लग सकता था। प्लीज आइंदा से ना ख्याल रहे, उनको बोल देना कि जो आज हुआ है ना, नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए। चाची जी, वो मेरी ना आज की काफी सारी डिलीवरियां पेंडिंग रह गई हैं, तो मैंने जाना पड़ेगा। मीत भी ऑफिस जा चुका है। कोई बात नहीं बेटा, तू जा, मैं यहाँ देखती हूँ, परेशान मत हो। जा। तो जा मीत, इतने बड़े बंगलों में रहने के बावजूद भी तुझे अपनी उस खटारा बाइक पे बैठ के अपनी कमर तोड़नी है तो तोड़। तू जा, अपनी जॉब कर, इन अलावत को संभालने के लिए मैं हूं ना। मम्मी जी, कहाँ जा रही हो? तेज के पास। तेज? कौन तेज? मेरे पति तेज मम्मी जी। पति थे, है नहीं। तुम अब कुछ नहीं लगती हो उसकी। मम्मी जी कैसी बातें कर रही है आप? क्यों? तुमने अपनी खुशी से नई जिंदगी की शुरुआत की है ना? तेज को खुद से दूर तुमने किया है, तब किस हक से मेरे बेटे से मिलना चाहती हो? तुम अपने सारे हक खो चुके हो इस घर में। सो अब प्लीज जाओ और अपने ससुराल में अपनी दूसरी शादी की रस्में निभाओ। मम्मी जी, आप मुझे तेज से मिलने से नहीं रोक सकती। मम्मी जी प्लीज मुझे तेज से मिलने से मत रोकिए। तेज, तेज, तेज मैं आपकी सुना ना, तेज। मम्मी जी प्लीज। चाची जी, चाची जी, तेज ने मुझसे बात भी नहीं की। उन्हें क्या मेरी शादी के बारे में पता चल गया? सुने ना, मेरी बात सुन। ऐसा क्यों? पापा जी, आप तो जानते हैं ना, मैंने शादी अपनी मर्जी से नहीं की थी।
आप बताइए ना तेज को, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी पापा जी। नहीं सुनैना, तेज तुमसे नाराज नहीं है, बल्कि शायद हमारी किस्मत ही हमसे नाराज है कि हमारे हाथ सिर्फ आधी खुशी लगी। तेज वापस तो आ गया, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं है, न मैं, न तू, न ये घर परिवार, कुछ भी नहीं। और इस बात की भी गारंटी नहीं है कि उसे कभी कुछ याद आएगा भी या नहीं। हाँ हाँ दीप, वही फाइल खोलकर बैठा हूं मैं। हाँ दीप दीप सुनना, एक काम कर, मैं तेरे को थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। ये क्या हो गया? ये खुजली रुक क्यों नहीं रही? मीत होती तो मीत ही खुजली कर देती, लेकिन मीत कहाँ चली गई? मीत, मीत। क्या कहा था मैंने तुझे कि जीजू तेरा वेट कर रहे होंगे? आपको पता है जीजू, ये लड़की ना एक नंबर की पागल है। ये आज रात मेरे साथ मेरे कमरे में सोना चाह रही थी, पर मैंने भी कह दिया ना बाबा ना, मैं अपने जीजू के गुस्से का टारगेट नहीं बनना चाहती। माना मैं साली हूँ, पर आप दोनों के बीच की कबाब की हड्डी थोड़ी बनना चाहती हूँ। दीदी तू ना कुछ ज्यादा फॉर्मेलिटी मार रही है। मीत ने इस वक्त मेरी की जरूरत पड़ेगी और उसे मेरे तेरे साथ सोने से कोई प्रॉब्लम ना होगी। मैं इसके सामने कहती ना हूँ, सर पे चढ़ के ना बाजा बजाएगा, पर असल में ना बहुत समझदार है। इसने पता है कि किस वक्त क्या चीज जरूरी है। अच्छा, समझदार है हमारे जीजू, क्या बात है। तो मेरे प्यारे जीजू तो समझ गए हैं कि उन्हें तेरी बिल्कुल जरूरत नहीं है, पर मुझे तेरी बहुत जरूरत है। तू चल मेरे साथ, चल चल। मीत नहीं, देखा, कहा था ना मैंने, देखी सारी समझदारी। एनीवे, गुड बाय यू लवर्स, बाय जीजू, बाय बाय। तू भी ना, अभी अभी मैंने बोला तू कितना समझदार है और बच्चों की तरह रोने लग गया। मानसी दीदी की तबीयत ठीक ना है, उसने जरूरत है मेरी, क्यों रोका मैंने है? इस वक्त मुझसे ज्यादा किसी और को जरूरत नहीं है तुम्हारी। मीत माय बैक। क्या हो गया तेरी बैक ने? मुझे इतनी इचिंग हो रही है, इतनी इचिंग हो रही है। मैंने वो सोफा, ये कबर्ड, अपने हाथ, नाखून, हैंगर सब ट्राई करके देख लिया, मुझे बहुत इचिंग हो रही है। प्लीज कुछ करो। रुक रुक, बैठ बैठ यहाँ पे। हाँ सुने ना भाभी, माता रानी का शुक्र है जो तेज भी आपके साथ थे, सब इतने परेशान हो गए थे।
मम्मी जी, ये पेपर्स देख लीजिए। मैंने रवि से डिवोर्स लेने के लिए ये पेपर्स कोर्ट में फाइल कर दिए। अब मैं यहाँ रहकर अपने देश का ध्यान रखूंगी। कितना प्यार है सुनैना भाभी के दिल में तेज भैया के लिए। इनके चेहरे की खुशी देख रही है आप मम्मी जी? आज मैं इन्हें इनकी फेवरेट जगह पर घुमाने लेकर गई थी। To hell with this. किसी के पीछे पड़ने की एक हद होती है, तुमने वो हद भी क्रॉस कर दी है। माय गॉड, ये कैसे गिर गया? आउच! वो एक्चुअली बैक में पेन है ना मेरे, तो हाथ से छूट गया। सुनैना भाभी, सॉरी भाभी तो आप रही नहीं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो पहले जैसे निभा रही हैं, तो आप वो क्लीन कर देंगे प्लीज? कोई बात नहीं मासूम दी, आप जाइए, मैं कर लूंगी। मैं कर देती हूँ। Whatever, जिसे करना है कर देना, लेकिन साफ कर देना। नहीं मी, ये लड़ाई मेरी है, मेरे प्यार के लिए। इसे मुझे अकेले ही लड़ना होगा। तुम जाओ, मैं कर दूंगी। आपके प्यार की बहुत इज्जत करती हूँ मैं भाभी, और आपकी हिम्मत और हौसले ने तो सल्यूट भी करती हूँ। पर आप मेरी बड़ी बहन जैसी हो, इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। आप अपने प्यार के लिए कुछ भी कर जाना, कुछ भी सह लेना, पर बात अगर आपकी आत्मसम्मान की आए ना, तो चुप ना बैठना, उसने ना खोने देना। और एक और बात, कोई आपके साथ हो या ना हो, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। क्या कर रही हो तुम? ये कैसे हाथ लगाए तेज बाबा को? तुम्हारे हाथ गंदे हैं ना? तुम सफाई कर रही थी ना अंदर, तो कैसे हाथ लगाए तेज बाबा को? बगल में कैसे बैठ गई तुम? नियम कायदे भूल गई हो इस घर के? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी इस घर में हैसियत क्या है? इतने साल इस घर में रही हो, तुमको नहीं पता कि इस घर में नौकर कैसे रहते हैं? नौकरों की जगह क्या है? नहीं समझ में आ रहा है ना? ट्रेनिंग ले लेना। दोबारा हिम्मत मत करना। तेज बेटा, मैं आपके लिए जूस लेकर आ रही हूँ, ठीक है?
क्या लिखे जा रहे हो अपने मन से? मुझे भी बताओ। तुम्हें नीचे बैठना पसंद है? तुम्हें घास अच्छी लगती है? हरी मुलायम घास? मम्मी और दादी का हाथ खर्चा हो गया। अभी पता करता हूँ मैडम का फेवरेट गिफ्ट क्या है। हाँ तो हरियाणा की हार्ड वर्किंग छोरी कितने गिफ्ट डिलीवर किया आज? 40? 42? हाँ। और कल तो पूरी हाफ सेंचुरी पूरी करनी है। वो लोहड़ी का समय चल रहा है ना, तो गिफ्ट का लेन देन बड़ा लोड है। अच्छा घर का राशन। अच्छा, तो तुमने आज बहुत सारे गिफ्ट्स डिलीवर किए, बहुत लोगों को चीजें दी, तो तुम्हें उनमें से सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे अच्छा गिफ्ट कौन सा लगा? मतलब पूरी लिस्ट मत बताना, जो तुम्हें अच्छा लगा। बताती हूँ। अरे बताओ ना, तुम्हें सबसे अच्छा और इंटरेस्टिंग गिफ्ट कौन सा लगा? मतलब बहुत सारे गिफ्ट दिए ना, तो मुझे जानना है आजकल जब लोग एक दूसरे को गिफ्ट शिफ्ट देते हैं तो क्या देते हैं? देख, कुछ गिफ्ट तो बड़े महंगे से होते हैं और कुछ गिफ्ट ना बड़े अतरंगी से होते हैं। मन में सबसे अच्छा लगा था, हाँ, वो फूलों का गुच्छा। उसमें ना कम से कम 500 फूल होंगे और उन फूलों की खुशबू ना गुच्छे से बाहर निकल के बह रही थी, सच्ची। अच्छा, तो इसका मतलब तुम्हें खुशबूदार सा फूलों का एक बुके पसंद आया, है ना? मन ने पसंद ना आया, जैसे वो डिलीवर किया ना, उसने पसंद आया। वो इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया, ऐसा लग रहा था कि खुशी से ना पागल ही हो जाएगा। उसकी खुशी देखकर मैं भी खुश हो गई। ऐसा लगा वो गिफ्ट की डिलीवरी ना सफल हो गई। और कुछ पसंद आया? मतलब इतने सारे गिफ्ट डिलीवर भी तो किए हैं, तो कुछ और अच्छा लगा हो, कुछ इंटरेस्टिंग सा हो। व्हील चेयर। व्हील चेयर? तुम्हें व्हील चेयर पसंद आई? मन ने क्यों पसंद होगी? अरे वो किसी बेटे ने ना अपने बुड्ढे बाप के लिए व्हील चेयर भिजवाई थी, वो देखकर मन ने बड़ा अच्छा लगा। और ना तू जिद्दी है ना, तो मैं भी तेरी बेटी हूँ, हार ना मानूंगी। और तू जानती है ना, यो रिश्तों और फर्ज के मामले में मैं कितनी ढीठ छोरी हूँ। वो रख के पैसे मैं मरते दम तक इस घर की सारी जिम्मेदारियां उठाऊंगी, और इस घर की बेटी होने के नाते मैंने कोई ना रोक सकता। हक क्या मेरा? बस नहीं हक? यो तेरा बाप जा चुका है और उनके साथ तेरा दिया हुआ वादा भी। और एक बात सुन ले, अगर तू स्वर्गीय अशोक हुड्डा की बेटी है ना, तो मैं भी उनकी पत्नी हूँ और इस लायक हूँ कि अपने और अपनी सास का सारा खर्चा उठा सकूं। उसके लिए तेरे सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना है मन्ने। आज के बाद तुझे इस घर में आना है ना, तो एक शादीशुदा बेटी बनकर आना। मिलजुल हंसी खुशी तेरा स्वागत करूंगी मैं, लेकिन इब मेरी कर्ता दर्ता बनने की कोशिश कभी मत करना, समझे तू? माँ, ये
जा यहाँ से, वरना पढ़ क्यों नहीं रहे हो मीत? जीजू पढ़ो ना। क्या हुआ? आपके मन में कोई चोर है? कुछ मन में चल रहा है, कुछ दिल में है आपके जीजू? मेरे मन में कुछ नहीं चल रहा है, समझी तुम? एंड वन थिंग, बेटर लिसन केयरफुली। अगर मेरे दिल में किसी के लिए जगह है ना, तो मेरी पत्नी के लिए, मीत के लिए। Yeah, that's it. तो स्लिप खोलने में क्या प्रॉब्लम है? मैंने कोई लव लेटर थोड़ी लिखा है, खोलिए ना। जीजू चलिए ना, चलिए ना जीजू। तो फिर मेरी बात क्यों नहीं मानती? जाती क्यों नहीं यहाँ से? और एक बात याद रख, हम सबसे मिलने आना है ना, तो इस घर के खर्चे की जिम्मेदारी सब भूलना होगा तन्ने। बोल, मंजूर है तन्ने? हाँ? माँ, जानती हूँ बेटा, तेरा दिल बहुत दुखा है, लेकिन ये करना बहुत जरूरी था। बहुत सोच लिया तूने दूसरों की खुशियों के बारे में। ये वक्त आ गया है कि तू अपनी खुशी, अपने रिश्ते, अपने घर गृहस्थी के बारे में सोचे। तू खुश रह। क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ। ये लो पियो। तन्ने मेरे तो कोई बात करनी थी ना, बोलना क्या हुआ? हाँ बात करनी थी, लेकिन कोई भी बात तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। तुम अभी जल्दी से ठीक हो जाओ और आराम करो। चलो जल्दी पियो ये। चलो शाबाश पियो। ये बताने वाला था दौड़ो राम, ये भी अमन ने बताने से रहा। इससे कल बात करती। पूरा खत्म करो। क्या हुआ? चलो अब सो जाओ। चलो चलो आराम से आराम से।
देखो भाई, मेरे जो नवासे साहब हैं, ये तो सुबह से ही लोहड़ी मनाने के चक्कर में। नानू, लोहड़ी बनाने के लिए तो मैं कल से एक्साइटेड हूँ। मैंने मम्मा को कहा था कि मुझे कल रात को ही कपड़े पहना दे। ओह, फिर क्या हुआ? पर क्या करूँ, मम्मा के आगे ना मेरी चलती है ना पापा की। ओए, शट अप राकर। माय किड जस्ट किडिंग। जाओ बेटा खेलो। अरे जित्र बेटा, बहुत हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहो। हमेशा खुश रहो और भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। जियो भतीजे। जीते रहो। गॉड ब्लेस यू बोथ। नहीं मीत, इसकी जरूरत नहीं है। तुम दोनों के लिए तो मेरे दिल से हमेशा दुआएं निकलती है। ना भाभी, मन ने आपका आशीर्वाद तब मिलेगा जब मैं आपके पाँव छूंगी और आप मन ने अपना आशीर्वाद दोगी। आप रिश्ते निभाने की जीती जागती मिसाल हो। मन ने आशीर्वाद दो कि मैं भी आप ही की तरह इतनी मजबूती से अपना रिश्ता निभाऊं। अगर इसे रिश्ते निभाने आते तो ये तेज का हाथ छोड़ के रवि का हाथ नहीं थामते। और इस घर में एक नौकरानी की हैसियत से नहीं रहती। मीत भाव, लोहड़ी की सारी रस्में रागिनी तुम्हें समझा देगी, तुम उससे समझ लेना। जी भाभी जी। मीत पुत्र, आज शादी के बाद तुम्हारी पहली लोहड़ी है, इसलिए बहुत खास है। आज रात को हम सब मिलके पूजा करेंगे। तुम काम से समय पे आ जाओगी ना? समय पे आ जाना क्यों? नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते। आज इतना बड़ा पर्व है, मीत को तो घर पे ही रहना चाहिए, है ना? इब्बतन ने इस घर के खर्चे की चिंता करने की कोई जरूरत ना है। आज के बाद मैं तेरे से एक पैसा ना लूंगी। लोग तेरी माँ को कितना छोटा समझे। अरे कब तक तुझसे पैसे लेती रहूं? अच्छा ना लगता मैंने हर छोटी मोटी बातों के लिए तेरे सामने हाथ फैलाओ, तेरा मुंह देखो। मम्मी, नमस्ते मम्मी। बस जी तेरे पुत्र सदा सुहागन रहे। अच्छा, तूने अपने सासरे वालों को ना बताया कि इब्बतन ने डिलीवरी का काम करने की जरूरत ना है? और कितना शर्मिंदा करेगी। हाँ, मम्मी अभी भी मेरी नौकरी छुड़ाने की बात पर अड़ी है। क्या हो गया है मम्मी ने? मामू, मेरे पतंग में भी मांझा लगाना। अच्छा ठीक, आओ। अरे मार्केट में तो रेडीमेड मांझा डली हुई पतंगे मिलती है ना, तो इतनी मशक्कत करने की क्या जरूरत है? अरे भी जिस तरह से रोटी को फुलाने के लिए उसे आंच पर डालना पड़ता है, वैसे ही अगर पतंग को अपने हिसाब से उड़ाना हो तो उसमें मांझा तो खुद ही बांधना पड़ता है। ओह, क्या बात है कहर, जी, क्या कहर, 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 कहर। एक्सक्यूज मी। मुझे डैड से एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। मे आई डैड? हाँ, क्यों नहीं? डैड, वो मैं ना घर पे बैठे बैठे बोर होती रहती हूँ और फिर खाली दिमाग तो शैतान का घर होता है ना। सो आई वाज थिंकिंग कि क्या मैं आपका ऑफिस ज्वाइन कर सकती हूँ डैड? बेटा,
तुमने ये बात कहने में बहुत देर कर दी। तुमने पहले क्यों नहीं कहा? मैं बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं समझता। जब मेरा बेटा मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ ऑफिस में काम कर सकता है तो फिर बेटी क्यों नहीं? हर बाप इस बात का इंतजार करता है कि कब उसके बच्चे उसका हाथ बटाएं, उसकी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले लें। तुमने आज ये बात कह के मुझे बहुत खुश कर दिया बेटा। तुम मेरा ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो और वो भी कल से ही। बीवी और ऑफिस? जी हाँ, और तुम मेरा टिफिन लाओगे ऑफिस में कल से। मैं? जी हाँ। डन। अरे चलो भाई, चलो चलो, पतंगों में मासूम मार ले आओ सब, चलो। हाँ चलो 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 चलो, ये भी ले आते हैं। चलो। मी जीजू, मुझे भी मांझा चाहिए, वरना मेरी पतंग ना उड़ नहीं पाएगी। प्लीज आप बांध देंगे? प्लीज जीजू, प्लीज। अपनी पतंग यहाँ रख दो, उस पर मांझा लग जाएगा और तुम तक पहुंच जाएगी। थैंक यू। मैंने कहा ना पतंग मिल जाएगी। प्लीज जाओ। अरे ऐसे कैसे चली जाऊं? आपको जितना टाइम लेना है ना ले लीजिए, मैं तो आपके साथ ही जाऊंगी। आई विल वेट फॉर यू। भाभी, जो होने जा रहा था वो गलत था, पर इसमें आपकी भी गलती है। आप कैसे मान गई इस टेस्ट के लिए? इसीलिए क्योंकि मैं तेज से प्यार करती हूँ नीत, और मैं अपने प्यार के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। तो अपने प्यार के लिए अपने आत्मसम्मान की बलि चढ़ाकर तेज भैया का साथ चाहिए आपने। ऐसे में आप खुद से नजरें मिला पाती? भाभी, गलत सहना भी गलत ने बढ़ावा देना होता है। मीत, ऐसा नहीं है कि मैं तुम जो कह रही हो वो नहीं समझती, लेकिन कभी कभी ना प्यार इंसान को बहुत मजबूर कर देता है। भाभी, प्यार तो ताकत का नाम है ना। ऐसा प्यार कैसा जो इंसान ने कमजोर बना दे, उसने डोरमेट बना दे? क्यों, कैसा प्यार हुआ? भाभी, आपका प्यार कमजोर ना है, आपका प्यार आपकी ताकत है। और प्यार तो ऐसे ही होना चाहिए ना, जो इंसान ने दुनिया से लड़ने की ताकत दे, हिम्मत दे, ना कि उसने कमजोर बनाए, जिस पर हमें गर्व हो, ना कि जिसकी वजह से हमारा सर झुके। अलग निरंजन, अलग निरंजन। हाँ, शाबाश। अरे नहीं नहीं यार, मॉम का है। हाँ, मॉम का है। अरे भाई, हमारी श्रीमती को यहाँ पहुँचने में लगेगा टाइम, ठीक है ना? लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो हूँ। तुम लोग ऊपर आ जाओ टेरेस पे, यहीं पे आराम से पतंग उड़ाएंगे। चलो चलो आ जाओ। ये भी बात सही है। चलो चलो चलो, सब लोग ऊपर चलते। अरे आओ, चलो ऊपर चलते। आ जाओ। चलो आ जाओ। अरे सब लोग अपनी पतंग ले जाना। पतंग मामू छोड़ो, पतंग फट जाएगी। मेरी पतंग। डुगलू एक काम कर, बड़े मामू से उनकी पतंग मत ले, मैं तेरे को एक अच्छी सी पतंग ढूंढ कर देता हूँ। मामू, इधर पतंग की दुकान लगी है, एक तो लेने दो। अरे डुगलू, तेरे को अच्छी सी पतंग ढूंढ के देता हूँ मैं। चलो। सुनो,
इसके साथ खेलो, इसके साथ पतंग उड़ाओगे तो और मजा आएगा। लो लो लो, गुड बॉय। तेज जी, ये क्या कर रहे हैं? आपका हाथ कट जाएगा। छोड़िए इसे, छोड़िए, रहने दीजिए ना। तेज जी, ये क्या कर रहे हैं? आपका हाथ कट जाएगा। तेज जी प्लीज रहने दीजिए। तेज वीरे, आराम से। हाँ पतंग। 1 सेकंड आराम से। ये आप निकालो यहाँ से, पतंग। हाँ पतंग। और अच्छा ठीक है, आप ये फिरकी पकड़ो, मैं आपके लिए पतंग उड़ाता हूँ। चलो ठीक है। Please, Meet, please pick up. Meet, I need you. Please pick up, Meet. नहीं, मैं अपनी तकलीफें, अपनी परेशानी ये उम्मीद को बार बार नहीं दे सकता। लेकिन मुझे कुछ करना होगा, मुझे कुछ करना होगा। मुझे अपने दिमाग को मानुषी के इन थॉट से अलग करना होगा। कोई और रास्ता निकालना होगा जिससे मैं अपना माइंड डाइवर्ट कर सकूं। मैं तो ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकता, अपने आप को ऐसे हारने नहीं दे सकता। मैं तो अपने आप पर काबू पा। ये लो मिसेस मीत अलावत, आपकी पहली लोहड़ी का स्पेशल गिफ्ट तैयार। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने ना दिल पर 100 टन का बोझ रख दिया हो। हमने बात करनी है मीत से, उसने सब कुछ बताना है। जब तक उससे बात ना होगी ना, तब तक मन हल्का ना होगा मेरा। कौन है? तू इतना क्या कर रहा है? अब मेरा मतलब है कि दरवाजे पे आते हैं ना तू। हाँ याद आया, हम दोनों बात ना कर सकते। तुम्हारी पहली लोहड़ी का स्पेशल गिफ्ट, गुड़ की बनी रेवड़ी। कोशिश की है मीत कि तुम्हें इन गुड़ की रेवड़ियों को खाकर वही खुशी मिले जो अपने पापा के हाथ की बनाई रेवड़ियों से मिलती थी।
पता नहीं इस कोशिश में मैं कितना कामयाब हो पाया हूँ। इतनी सी बात समझ लो, सारे जहां में तुमसे हुआ है। ओ लाखों मिले कोई भी ना तुम सा मिला। ओ मेरा ये दिल तेरी ओर चलता गया ना रुका। इसमें डालते ही तुम लोगों की लाइफ में जो भी नेगेटिविटी होगी ना, वो जल के राख हो जाएगी और फिर तुम लोगों की लाइफ में सिर्फ पॉजिटिविटी रहेगी। अरे कोरे से पन्ने जैसे ये दिल ने कोई गजल पाई, पहली बारिश इस ज़मीं पे। मीत, बेटा ये जो अनुभा जी ने सिंदूर की डिब्बी दी है ना, इसमें से सिंदूर लेके मीत बहू की मांग में भर। ढूंढी जो थी तुझे में पाई वफा, जान मेरी बन गया तू ही मेरा मीत है। मीत, क्यों ना लेगा कोई मानुसी दीदी का नाम? मैं लूंगी। नहीं बहन है वो मेरी, खून का रिश्ता है मेरा उसके साथ, मैं उसका नाम लूंगी। मीत मत, प्लीज मत करो, अभी अभी रह। मत करो क्या होता है? और मैं ही ना, पूरे घर वाले उसका नाम लेंगे। मीत मैं तुम्हें बोल रहा हूँ मत। मानुसी दीदी की वजह से इस घर की खुशियाँ वापस आई हैं। तेज भैया ने वापस लाने वाली मानुसी दीदी है। मत लो नाम उसका, प्लीज मीत मत लो उसका। मैं लूंगी, अच्छी है बुरी है जैसी भी है, मेरी बहन है, मैं उसका नाम लूंगी और बार बार मत लो। नहीं तुम उसका नाम नहीं लोगी मीत। मैं मेरी बहन का नाम लूंगी। मानुसी दीदी, मानुसी दीदी, मानुसी दीदी। मत लो उसका नाम, बंद करो उसका नाम लेना, क्योंकि उसका नाम अब मैं नहीं सुनना चाहता, नहीं सुना जा रहा है मुझसे उसका नाम। मीत अगर इस घर में कोई मेरी दिक्कत, मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ रहा है, कम से कम तुम तो समझो। समझ रही हूँ मीत, तभी पूछ रही हूँ, कोई क्यों ना लेगा दीदी का नाम? हो गई तेरी शादी मेरे साथ, तू क्यों सोच रहा है उन सबके बारे में? मन्नू दीदी को इस घर में रखने से पहले मैंने तेरे से बात की थी, पूछा था तेरे से। तूने कहा था कि राजस्थान के ट्रिप के बाद अब तू अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है, अपने बीते हुए कल ने भुला चुका है, पता नहीं कोई फर्क ना पड़ता। कहा था ना तूने खुद ही बोला था, बोल ना, तूने खुद बोला था। हाँ मैंने बोला था, हाँ बोला था मैंने कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है मीत, लेकिन मुझे फर्क पड़ रहा है। और मैं चाहता हूँ ये बात तुम भी देखो और ये बात समझो कि उसके इस घर में होने से ना मुझ पे फर्क पड़ रहा है, असर हो रहा है, हम पर भी असर हो रहा है मीत। मैं तुमसे बात करना चाहता था तुमसे बात करूं, मुझे कुछ हौसला मिले ये लड़ाई लड़ने का, लेकिन तुम नहीं थी मीत। तुम्हारा काम था, तुम्हारे एग्जाम थे, तुम्हारी जिम्मेदारियां थी। मैं उस दिन सुबह उठकर तुमसे बात करने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन मैंने वो स्लिप देखी जहां पर लिखा हुआ था कि तुम ऑलरेडी घर से जा चुकी थी। मैंने दोपहर में तुमसे बात करने की कोशिश की, लेकिन तुम शायद बिजी थी। फिर रात को अपने दिल में अपनी तकलीफ, अपनी घुटन लेकर बेचैन गार्डन में घूम रहा था ताकि जब तुम काम से वापस आओगी तो मैं तुम्हें अपने दिल का हाल बताऊंगा और शायद तुम मेरी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकाल कर दो, तुम मेरी मदद कर सको। लेकिन जब तुम आई मीत, तुम्हें खूब चोट लगी हुई थी।
कैसे अपना दर्द तुम्हारे ऊपर बोझ बना देता। ऐसा नहीं कर सकता था मैं। आज सुबह मैंने मंदिर में तुमसे बात करने की कोशिश की, फिर किसी वजह से हमारी बात नहीं हो पाई। मैं क्या करूं? अंदर ही अंदर से ना टूट रहा हूं मीत में। मेरी हिम्मत खत्म हो रही है अंदर से। बस इसीलिए उस लड़की का नाम ना लेना बंद करो मीत, मुझसे नहीं सुना जाएगा। प्लीज तुम तो बात समझो। और मैं तुम्हें नहीं कहूंगा तो किसे कहूंगा? कौन समझेगा मीत मुझे? तुम तो समझो। इंस्पेक्टर साहब, मैं मीत अलावत, ये मेरी पत्नी मीत। हमें इस लोकेशन से फोन आया था। आप प्लीज देखिए, बॉडी की शिनाख्त करके बताइए कि क्या आप उसे जानते हैं? हवलदार, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को जल्दी से फोन लगाओ और उनको जल्दी से जल्दी यहाँ बुलाओ। जल्दी कॉल करो। अगर ये मानुषी हुई तो मैं खुद को कैसे माफ कर पाऊंगा? कैसे अनुभा आंटी और दादी को फेस करूंगा मैं? मीत मुझे कभी माफ नहीं करेगी। ना, यो मन्नू दीदी हो ही ना सकती। मैंने इतने दुख सहे साथ में, मन्नू दीदी खुदकुशी ना कर सकती ना। यो मन्नू दीदी ना है, पता है मन्ने, जो दीदी ना है।